ए.आर. रहमान ने अपनी वाइफ सायरा बानू के साथ सेपरेशन की न्यूज कर दी है अनाउंस। ए.आर. रहमान और उनकी वाइफ सायरा बानू ने इस न्यूज को सोशल मीडिया पर फैंस के साथ किया शेयर। म्यूजिक लेजेंड ए.आर. रहमान, जो हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ और फैमिली को मीडिया की नजरों से दूर रखते हैं, अब अपनी सेपरेशन न्यूज की वजह से स्पॉटलाइट में हैं। रहमान ने अपने एक्स हैंडल पर एक हार्टफेल्ट पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने अपनी फीलिंग्स और इस टफ टाइम के बारे में बात की। उन्होंने इमोशनल नोट लिखते हुए कहा, "We had hoped to reach the grand 30, but all things it seems carry an unseen end. Even the throne of God might tremble at the weight of broken hearts. Yet in this shattering, we seek meaning, though the pieces may not find their place again. To our friend, thank you for your kindness and for respecting our privacy as we walk through this fragile chapter." उन्होंने #ARR breakup हैशटैग भी यूज किया। वहीं सोशल मीडिया पर फैंस ने ए.आर. रहमान को इस फेज में स्ट्रॉन्ग रहने की एनकरेजमेंट दी। सायरा बानू ने भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज की थ्रू हर लॉयर। स्टेटमेंट में उन्होंने सिग्निफिकेंट इमोशनल स्ट्रेन और टेंशंस एंड डिफरेंसेस को अपने रिलेशनशिप के चैलेंजेस के रीजंस कहते हुए सेपरेशन अनाउंस की। उन्होंने कहा कि ओवर टाइम ये गैप्स फिल करना मुश्किल होता गया, जो इस डिसीजन तक ले गया। ए.आर. रहमान और सायरा बानू की शादी 1995 में हुई थी और दोनों ने 29 इयर्स का सफर भी तय किया है। दोनों अपने 3 बच्चों खतीजा, रहीमा और अमीन के प्राउड पेरेंट्स हैं। उनकी फैमिली की ग्लिम्पसेस फैंस को सोशल मीडिया पर देखने को मिलती थी, लेकिन ये न्यूज सबके लिए एक सरप्राइज थी। वर्क फ्रंट की बात करें तो ए.आर. रहमान अभी काफी बिजी हैं अपने बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे छावा, थग लाइफ और गांधी टॉक्स के साथ। फैंस उनके लिए प्रेयर्स और बेस्ट विशेस भेज रहे हैं। शाहरुख खान और उनकी फैमिली ने धूमधाम से आर्यन खान की वेब सीरीज के अनाउंसमेंट को किया सेलिब्रेट। एसआरके से लेकर सुहाना ने इस प्रोजेक्ट की जमकर तारीफ की। क्या है ये प्रोजेक्ट और कैसा होगा इसका थीम? बॉलीवुड फैंस के लिए एक सुपर एक्साइटिंग अपडेट है। एक ओटीटी प्लेटफॉर्म और एसआरके की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने मिलकर एक नई वेब सीरीज अनाउंस की है, जिसे क्रिएट और डायरेक्ट कर रहे हैं आर्यन खान। और प्राउड पापा शाहरुख खान ने इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए इसे एक रिफ्रेशिंग टेक ऑन सिनेमा कहा है। एसआरके ने अपनी एक्साइटमेंट शेयर करते हुए कहा, "वी आर एक्साइटेड टू प्रेजेंट दिस न्यू सीरीज विद that offers a refreshing look into the glamorous cinematic world and what it takes to succeed as an outsider. It is a unique narrative brought to life by Aryan, many passionate minds, and the team at Red Chillies Entertainment. This one is going to be all heart, all hustle, and a whole lot of entertainment." ये सीरीज ऑफिशियली अनाउंस हुई थी एक स्टार स्टडेड इवेंट में लॉस एंजलिस में, जहां इस ओटीटी प्लेटफॉर्म के चीफ कंटेंट ऑफिसर बेला बजारिया ने और भी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स रिवील किए जो 2025 में रिलीज होंगे। लेकिन आर्यन की वेब सीरीज के अनाउंसमेंट ने सबका टेंशन ग्रैब कर लिया, क्योंकि ये बॉलीवुड के ग्लैमरस और डिमांडिंग बैकड्रॉप पर बेस्ड है। इस ओटीटी प्लेटफॉर्म ने बताया कि ये प्रोजेक्ट एक एम्बिशियस आउटसाइडर की जर्नी को एक्सप्लोर करेगा। सीरीज में ड्रामा होगा, ह्यूमर होगा, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स और सरप्राइज कैमियोज भी होंगे जो इसे एकदम यूनिक बनाएंगे। वहीं आर्यन की सिस्टर सुहाना खान ने भी अपने भाई के लिए चीयर करते हुए एक पोस्ट रीशेयर किया और लिखा, "Lots of laughs, drama, action and a little bit of trouble. Just like it always is with you. At Aryan, I cannot wait, so proud." ये अनटाइटल्ड सीरीज आर्यन खान का डायरेक्टोरियल डेब्यू है और गौरी खान के प्रोडक्शन के अंडर बन रही है।
अभिषेक बच्चन ने किया ऐसा कन्फेशन जिसे सुनकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। अभिषेक ने रिवील किया बिग बी रोड पर लोगों की पिक्चर्स क्लिक करते हैं और फोटो क्लिक करवाने को लगता है बिग बी जैसा सुपरस्टार उनकी पिक्चर ले रहा है। लेकिन बिग बी के ऐसे करने की वजह क्या है, इसे सुनकर आप भी हंस पड़ेंगे। वेल, चाहे आपके फादर अमिताभ बच्चन हो, लेकिन रोड पर तो हर इंडियन डैड एक जैसे ही बिहेव करते हैं और ये बात खुद अभिषेक बच्चन ने अपने क्विज शो के लेटेस्ट एपिसोड में मानी। इस एपिसोड में अभिषेक और फिल्म मेकर सुजीत सरकार गेस्ट के रूप में आए, जहां सुजीत ने एक मजेदार फैमिली डिस्कशन शुरू कर दी। सुजीत सरकार ने दोनों बच्चन से पूछा हु इज द बेटर बच्चन ऑन द रोड। अमिताभ जी ने तुरंत अपना हाथ ऊपर उठा दिया एक ईगर स्टूडेंट की तरह और क्लेम कर दिया कि वो बेटर ड्राइवर हैं। लेकिन अभिषेक ने तुरंत उन्हें रोका और कहा पापा प्लीज। ये सुनकर अमिताभ जी ने अपना हाथ नीचे कर दिया। अभिषेक ने मजे लेते हुए कहा यू टॉट मी हाउ टू ड्राइव बट आई एम मच बेटर। अभिषेक ने एक और फनी मोमेंट शेयर किया और कहा कोई गलत रास्ते पे आ गया तो पा अपना फोन निकाल के उनका फोटो लेने लगते हैं। जब मैं पूछता हूँ कि आप फोटो क्यों ले रहे हैं तो वो कहते हैं ट्रैफिक पुलिस को भेजूंगा कि ये सिग्नल तोड़ के निकल रहा है। और वो बंदा सोचता है वाओ, अमिताभ बच्चन मेरा सेल्फी ले रहे हैं। ये बात सुनकर सुजीत, बिग बी और ऑडियंस सभी हंसने लगे। फिलहाल अभिषेक और सुजीत अपने अपकमिंग फैमिली ड्रामा आई वांट टू टॉक को प्रमोट कर रहे हैं, जो इस फ्राइडे रिलीज हो रही है। ये फिल्म अभिषेक और सुजीत सरकार का पहला कोलैबोरेशन है। सुजीत, जो बॉलीवुड के सबसे रिस्पेक्टेड कंटेम्प्रेरी डायरेक्टर्स में से एक है, पहले क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म्स जैसे पीकू और गुलाबो सिताबो बना चुके हैं। और पीकू के लिए बिग बी ने अपना रिकॉर्ड ब्रेकिंग 4th नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर जीता था। और बिग बी सुपर एक्साइटेड है अपने फेवरेट डायरेक्टर और बेटे अभिषेक के कोलैबोरेशन से। क्या अजय देवगन की अपकमिंग डायरेक्टोरियल होगी 2 हीरो फिल्म? क्या फिल्म में अक्षय कुमार के साथ एक और हीरो आएगा नजर? क्या सिंघम अगेन एक्टर ने अपनी फिल्म के सेकंड लीड के लिए विकी कौशल को किया है अप्रोच? रिसेंटली अजय देवगन ने इंटरनेट को हिला दिया जब उन्होंने अनाउंस किया कि उनकी अगली डायरेक्टोरियल वेंचर में अक्षय कुमार लीड रोल में होंगे। आपको बता दें, अजय और अक्षय हाल ही में सिंघम अगेन में स्क्रीन्स पर एक साथ नजर आए हैं। दिवाली पर रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी धमाल मचाया। इससे पहले ये दोनों सुपरस्टार सुहाग, खाकी, इंसान, सिम्बा, सूर्यवंशी में साथ काम कर चुके हैं। ऐसे में जहां अजय और अक्षय का ये एक साथ 7वां कोलैबोरेशन होगा, वहीं अब लगता है कि प्रोजेक्ट में एक और हीरो की एंट्री होने वाली है और वो कोई और नहीं बल्कि रिपोर्टेडली विकी कौशल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अजय देवगन का डायरेक्टोरियल वेंचर एक 2 हीरो एक्शन कॉमेडी होने वाला है और इसमें वो विकी कौशल को पैरेलल लीड के लिए लेना चाहते हैं। एक सोर्स का कहना है कि अजय विकी कौशल के डेडिकेटेड अप्रोच से काफी इंप्रेस्ड हैं। सोर्सेस ने शेयर किया, अजय लाइक्स द एक्टर्स डेडिकेटेड अप्रोच टू वर्क सिंस द एंटरटेनर सीज द 2 लीड कैरेक्टर्स प्लेइंग ऑफ ईच अदर. Ajay felt it would be novel to team up Akshay and Vicky. Meanwhile, Akshay loved the story as it sees him doing not only action but also comedy, a genre he excels at. हालांकि फिलहाल चीजें अभी इनिशियल स्टेज में हैं और स्टोरी का पहला ड्राफ्ट रेडी है। अजय का प्लान है कि प्रोजेक्ट अगले साल सितंबर-अक्टूबर तक शुरू हो, क्योंकि उससे पहले अजय और अक्षय दोनों अपने अपने रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट्स में बिजी रहेंगे। सोर्स ने आगे बताया, अजय इज करंटली शूटिंग फॉर सन ऑफ सरदार 2, आफ्टर व्हिच ही हैज दे दे प्यार दे 2, रंगर एंड इंदिरा कुमार धमाल 4। खैर, अब ये देखना होगा कि अजय फिल्म के सेकंड लीड को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब करते हैं।
ग्लोबल सेंसेशन और अल्बेनियन सिंगर दुआ लिपा निकली बॉलीवुड बादशाह की फैन। उन्होंने खुद रिवील किया कि SRK हैं उनके फेवरेट एक्टर। और ये कोई हैरानी की बात नहीं है। आफ्टर ऑल शाहरुख खान का चार्म ही कुछ ऐसा है जिससे हर कोई दीवाना हो जाता है। हालांकि दुआ भी 3 टाइम ग्रैमी अवार्ड विनर है और वर्ल्ड वाइड स्टारडम के लिए फेमस है और करंटली वो अपने टूर के लिए तैयार हो रही हैं, जो 30 नवंबर को मुंबई में होगा। और इस ग्रैंड टूर से पहले सिंगर ने SRK के लिए अपनी दीवानगी जाहिर की और किंग खान को अपना फेवरेट बॉलीवुड एक्टर बताया। दुआ लिपा ने ये बातें अपने रीसेंट इंटरैक्शन के दौरान की और अपने अपकमिंग शो के लिए एक्साइटमेंट एक्सप्रेस की। ये म्यूजिकल कॉन्सर्ट इंडिया में उनका दूसरा परफॉर्मेंस होगा, क्योंकि इससे पहले वो 2019 में पहली बार परफॉर्म कर चुकी थी। इस चिट-चैट के दौरान ग्लोबल सेंसेशन ने 2023 के वायरल मैशअप पर भी रिएक्ट किया, जो शाहरुख खान और ट्विंकल खन्ना के बादशाह के सुपरहिट सॉन्ग वो लड़की जो और दुआ के हिट ट्रैक लेविटेटिंग का मिक्स था। सिंगर ने बताया कि कैसे जब उन्होंने ये सॉन्ग पहली बार सुना तो वो ब्लोन अवे हो गई थी। वायरल सॉन्ग की तारीफ करते हुए उन्होंने उसे अमेजिंग कहा। वहीं जब उनसे उनके फेवरेट बॉलीवुड एक्टर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बिना किसी हेजिटेशन के शाहरुख खान का ही नाम लिया। आपको बता दें 2019 में अपने पहले इंडियन परफॉर्मेंस के दौरान दुआ लिपा और शाहरुख खान मिले थे। सुपरस्टार ने उनके लिए एक स्पेशल पोस्ट शेयर की थी, जिसमें उन्होंने दुआ को एक चार्मिंग एंड ब्यूटीफुल यंग लेडी कहकर उनका इंडिया में वार्म वेलकम किया था। और अब दुआ ने SRK के लिए अपनी चाहत एक्सप्रेस की है, जिससे साफ हो जाता है कि SRK क्यों आज भी बॉलीवुड के बादशाह कहलाए जाते हैं, क्योंकि उनका जादू आज भी लोगों के सर चढ़कर बोलता है और जो ये भी दिखाता है कि उनके फैंस दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने अपने गूफी अंदाज में बताया कैसे अब फिर से ग्रीन टी लेने का समय वापस आ चुका है। श्रद्धा ने अपने कुछ पिक्चर्स इंस्टाग्राम पर शेयर किए और इसके साथ उन्होंने एक इंटरेस्टिंग कैप्शन में लिखा, लाइट्स उतर गई, रंगोली मिट गई, पर मिठाइयों की कैलोरीज अभी भी वही हैं। ग्रीन टी से ब्रेक खत्म। इसके साथ जो फोटोज उन्होंने पोस्ट की हैं उसमें एक श्रद्धा वैनिटी में है तो दूसरी एक कार सेल्फी है, जबकि एक और फोटो में वो जलेबी बॉक्स के साथ दिखाई दे रही हैं। लुक्स लाइक श्रद्धा ने फेस्टिव सीजन को अच्छे से किया है एंजॉय। हाउसफुल 5 को लेकर आई है एक एक्साइटिंग अपडेट। बता दें ये पॉपुलर हाउसफुल फ्रेंचाइज की 5th इंस्टॉलमेंट है और इस फ्रेंचाइज के 14 इयर्स भी पूरे हो गए हैं। ऐसे में सुनने में आया है कि टीम हाउसफुल 5 एक ग्रैंड सॉन्ग के जरिए इस माइलस्टोन को सेलिब्रेट करेगी। सॉन्ग में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, फरदीन खान, जैकलीन फर्नांडिस, नरगिस फाकिरी के साथ करीब 100 बैकग्राउंड डांसर्स की टीम नजर आएगी। रिपोर्टेडली अंधेरी के चित्रकूट ग्राउंड्स में 3 रातों तक ये ग्रैंड सॉन्ग का शूट किया जाएगा। सोर्सेस ने कहा द ट्रैक हैज बीन एनविजन्ड एज अ सेलिब्रेशन ऑफ द फ्रेंचाइजीज जर्नी ओवर द पास्ट 14 years. It will be larger than life with expensive sets, elaborate costumes and choreography that highlights the playful chemistry between the cast. It will be a night shooting going on from November 21 to 23rd. रिसेंटली एक्ट्रेस काजोल ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक हार्टफेल्ट मैसेज शेयर किया अपनी बेटी नायसा के लिए। इसमें उन्होंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए बताया कैसे वो अपनी डॉटर नायसा पर अपना पूरा प्यार शावर करती हैं ताकि वो दुनिया के प्रेशर्स को हैंडल कर सकें। काजोल ने जो मैसेज शेयर किया उसमें लिखा है, आई होप आई हैव poured enough love into my daughter that when the whole world screams at her to do more, be more, achieve more, there will always be the small echo of my voice inside telling her she's already enough.
म्यूजिक लेजेंड ए.आर. रहमान अपने डिवोर्स पोस्ट को लेकर ट्रोल हुए हैं। दरअसल रिसेंटली ए.आर. रहमान ने सायरा बानो के साथ अपना सेपरेशन अनाउंस किया और एक्स हैंडल पर एक पोस्ट लिखा। इसके साथ उन्होंने यूज किया #ARR सायरा ब्रेकअप और उनका ये हैशटैग नेटिजन्स के गले नहीं उतरा, जिसे पॉइंट आउट करते हुए सोशल मीडिया पर यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया और एक यूजर ने लिखा हु क्रिएट्स हैशटैग फॉर दिस सिचुएशन, फायर योर एडमिन तलाइवा। एक और नेटिजन ने कमेंट किया #ARR सायरा ब्रेकअप फॉर अ डिवोर्स पोस्ट। अ थर्ड यूजर कमेंटेड व्हाई अ हैशटैग आफ्टर दिस, आर यू आउट ऑफ योर माइंड। विकी कौशल स्टारर छावा आखिर कब होगी रिलीज? ये फिल्म पहले दिसंबर 6 को थिएटर्स में दस्तक देने वाली थी, लेकिन फिर मच अवेटेड पुष्पा 2 के साथ क्लैश को अवॉइड करने के चलते फिल्म की रिलीज टल गई है। और फिर सुनने में आया है कि मेकर्स इस साल दिसंबर 20 को या फिर 2025 में ये फिल्म रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं। वेल, अब सोर्सेज का कहना है कि विकी स्टारर ये फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज के बर्थ एनिवर्सरी के खास मौके पर रिलीज हो सकती है। सोर्सेज ने कहा छावा इज द स्टोरी ऑफ छत्रपति संभाजी महाराज हुज फादर वाज द नेशनल हीरो छत्रपति शिवाजी महाराज। His birth anniversary called Shivaji Jayanti celebrated on February 19 every year with a lot of pomp in Maharashtra. The makers felt that releasing Chhawa around this time could be apt. इस फिल्म में विकी कौशल छत्रपति संभाजी महाराज के कैरेक्टर में नजर आएंगे।